नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं हूँ मीना सुवार और हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाया जाता है और अखंड भारत दिवस के दिन हम एक तिरंगा लेके जयपुर में निकल रहे हैं। हम लोगों की राय जान रहे हैं कि उनकी अखंड भारत को लेके क्या राय है। तो आज भी हम जयपुर में एक जगह आए हुए हैं जहाँ लोगों के विचार जानेंगे। मेरा सपना है कि भारत फिर से अखंड बनना चाहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका सपना होना चाहिए कि भारत फिर से अखंड होना चाहिए। इसी को लेके आज हम फिर निकले हैं, फिर हमारे साथियों से सवाल पूछते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अखंड भारत के बारे में क्या सोचते हैं, या अखंड भारत को लेके मतलब आपको क्या लगता है कि भारत फिर से अखंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारा अखंड भारत होना चाहिए, क्योंकि हमें एक भाईचारे की भावना भी व्यक्त करनी चाहिए उसके साथ ही। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरी स्तूप है भारत का सबसे बड़ा। केसरी स्तूप। आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है, तो आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है। स्पॉन्सर है वीटोजिंग। वीटोजिंग की तरफ से आपको ये ड्रिंक दिया जाता है। ये एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक पीजिए और तरोताजा रहिए। थैंक यू। भारत के बारे में कुछ जानते हो? हाँ जी, अखंड भारत अटक से कटक तक का विचार था पहले। आप चाहते हो भारत फिर से अखंड बने? जी बिल्कुल, भारत को फिर से अखंड भारत बनना चाहिए। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, किस भारतीय राजवंश ने सबसे पहले तांबे की मुद्रा जारी की थी? कुषाण वंश ने। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। हमारे स्पॉन्सर हैं वीटोजिंग। वीटोजिंग की तरफ से आपको एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है, धन्यवाद। थैंक यू। भारत फिर से अखंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अखंड भारत को लेकर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल बनना चाहिए अखंड भारत। जैसे हमारा कई टुकड़ों में बटा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी है, अफगानिस्तान के बाद चीन के साथ बटा हुआ है। जैसे अलग अलग कई देशों के साथ अपना विवाद भी चलते रहते हैं बार बार। अभी पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो इस वजह से ये अपना जो भी अपना हिस्सा है किसी भी देश के साथ है वो हमको मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। अपना भारत एक होना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो भारत फिर से अखंड हो या बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, हम इससे सहमत हैं। मेरा आपसे सवाल है, भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य कौन सा है? कथक। नहीं। क्या आप चाहते हो भारत फिर से अखंड हो या नहीं हो? अखंड होना चाहिए। अखंड भारत को लेके आपके कुछ विचार हो? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमारा जो भारत था वो अखंड भारत था, और तब से ही खंडों में टूटता गया और तब से अखंड भारत बन ही नहीं पाया। इसलिए धीरे धीरे लोगों की समझ से अखंड भारत बनना चाहिए, नए विचारों से। ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, भारत में सबसे पुराना रंगमंच कौन सा है? आप अखंड भारत के बारे में कुछ जानते हो, या मतलब अखंड भारत को लेके आपके विचार हो कि भारत फिर से अखंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसको लेके? अखंड होना चाहिए। जो हमारा दिया हुआ ऐसा या पहले जो गया था वो वापस लेना चाहिए। भारत पूरा बहुत बड़ा देश है, सोने चिड़िया खिलाता, तो उसे पूरा दोबारा से होना चाहिए। भारत फिर से अखंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? ठीक है, मेरा आपसे सवाल है, भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य कौन सा है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य। मेरे सवाल का आपने सही जवाब दिया है, तो आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाता है। मेरे सवाल का सही जवाब दिया है, तो आप हमारे स्पॉन्सर है वीटोजिंग। वीटोजिंग की तरफ से आपको एक गिफ्ट दिया जाता है। थैंक यू।